molar conductivity of aqueous solution of sodium stearate which behaves as a strong electrolyte is recorded at varying concentrations of sodium stearate. Which one of the following plots provide the correct representation of micelle formation in the solution? नाउ क्रिटिकल CMC है, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन है। अब देखिए गाइस, इसमें आपके दो टॉपिक जुड़े हुए हैं। एक तो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कंडक्टेंस और दूसरा है सरफेस केमिस्ट्री का टॉपिक, यानी जो ये CMC मिसाइल फॉर्मेशन होती है। जैसे सोडियम स्टीरेट क्या है, बेसिकली क्या है, सोप सॉल्यूशन को, राइट, सोप सॉल्यूशन है, झाग, उसका पॉइंट लिया गया है इसमें। देख गाइस, सबसे पहले तो ये जो लैम्डा एम और रूट सी का ग्राफ दिया है, ये ऐसे ही नहीं दिया है। ये जो देखिए, इन्होंने इसमें बोला है कि मोलर कंडक्टिव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम स्टीरेट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ वी नो गाइस, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक मोलर कंडक्टेंस दी गई होती है, इसका एक फॉर्मूला है लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा नॉट माइनस ए रूट सी। और इसको आप क्या बोलते हैं, डिबाई हकल ऑनसेगर थ्योरी। ये होता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता तो आपकी कोलरोश कंसेप्ट लगता ना, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो आप इसको ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ ये जो लैम्डा एम है ये मोलर कंडक्टिविटी है, एंड लैम्डा नोट क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। या मैं ये कहूँ कि जैसे ही इतना आपका जो सॉल्यूशन है इतना डाइल्यूट हो गया कि जो कंसंट्रेशन है आपके एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइट की इज मतलब लगभग जीरो ही होगी, जीरो नहीं हुई है लेकिन लगभग जीरो होगी, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया। तो इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप इसको कंपेयर करें, ठीक है, और यहाँ पे लैम्डा एम हो जाएगा, यहाँ पे हो गया रूट सी, तो आप देखते हैं ये इस टाइप का कर्व बनता है, स्ट्रेट लाइन है, जहाँ पे लैम्डा एम लैम्डा रूट सी ये हो गया जैसे इसमें दिखाए गए, और लैम्डा नोट हो गया आपका इंटरसेप्ट, यानी जो ये वाला ये डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी आपकी लैम्डा नोट, और जो स्लोप है एम वो हो गया आपका माइनस ए। सो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो लैम्डा एम आपकी डिक्रीज हो जा रही है, मोलर कंडक्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है, जैसे सॉल्यूशन की जो एक्वा सॉल्यूशन में जो डाइल्यूशन है बढ़ती है तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे ही जो आपका सॉल्यूशन है कंसंट्रेशन उसमें इंक्रीज होगी या लेस डाइल्यूट हो रहा है तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। समझ रहे, तो यानी ग्रेटर द डाइल्यूशन ग्रेटर विल बी द कंडक्टिविटी। इस ग्राफ से आपको ये चीज समझ में आती है। तो अगर आप इस देखिए, इस टाइप से देखें तो आपको कर्व इस तरह का आना चाहिए था, समझ में आया। लेकिन अब इसमें जो पॉइंट घुसा दिया, एक CMC का भी घुसा दिया। अब CMC का मतलब है क्या और इसमें इसको कैसे इलेबोरेट करेंगे, अब आपको वो समझना होगा। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा जो सोडियम स्टीराइट है या जो आप बोलते हैं सोप सॉल्यूशन है, एक टाइप का सोप सॉल्यूशन है, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, राइट गाइस। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग, ये जो पानी से के साथ जुड़ता है ये पार्ट, एंड ये होता है हाइड्रोफोबिक, यानी ये होता है पानी से जो अवे जाना चाहता है। समझ में आपको गाइस। नाउ बेसिकली ये जो वो पार्ट है जो कि जो पानी में जो डर्ट होती है या कपड़ों में जो डर्ट होती है उसके साथ अटैच हो जाता है, तो इसको ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख जाते हैं कि ये हाइड्रोफोबिक टेल है एंड ये हाइड्रोफिलिक हेड है। नाउ क्या होगा, ये जो टेल है ये डर्ट के साथ मिल जाती है, ये टेल पानी के साथ मिल जाती है, यानी जब पानी फैलाते हैं झाग निकालने के बाद तो वो इस पूरे के साथ डर्ट आपकी निकल चली जाती है। देखिए गाइस, स्टार्टिंग में जो आपने अपने पानी में इलेक्ट्रोलाइट डाला इस तरह से, ये क्या है, एक स्टीरेट आयन है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है तो अंडर नॉर्मल कंडीशन ये होना चाहिए था कि जो लैम्डा एम और रूट सी का है तो ये वाली कंडक्टिविटी का ये ग्राफ बनना चाहिए था। सिंपल समझ में कि अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देता हूँ, यानी थोड़ा और साबुन डाल दूं, तो इसमें बिजली का जो प्रभाव होगा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होगा, कम हो जाएगा। या अगर इसमें साबुन थोड़ी सी निकाल दूं, किसी तरह से मतलब पानी बढ़ा दूं, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ये होना चाहिए था। लेकिन गाइस क्या होता है, एट ए पार्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है, अब ये क्या होगा, जैसे जैसे आप साबुन बढ़ा रहे हैं, इसमें साबुन बढ़ा रहे हैं, एक ऐसी कंसंट्रेशन आ जाती है जिसको आप CMC बोलते हैं, यानी उस
CMC के बाद ये बेसिकली मिसेल फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। इसको पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें, क्या होगा देखिए स्टार्टिंग में क्या है, स्टेरेट आयन सरफेस पे है, लो कंसंट्रेशन पे तो इस टाइप से रहेंगे। जैसे आपने कंसंट्रेशन बनाई तो बेसिकली क्या करते हैं, इस तरह की सॉल्यूशन जो कंपाउंड है ये बनना शुरू हो जाता है और ये आपस में एक तरह से गुच्छा बनाना शुरू कर देते हैं। सो इस गुच्छे की वजह से जो नंबर ऑफ आयंस है, अब देखिए गुच्छा बन गया तो नंबर ऑफ जो फ्री आयंस है दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वे रिड्यूस हो गए। देखिए कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करती है किसी सॉल्यूशन में इज बिकॉज ऑफ दीज आयंस। अब क्योंकि इन्होंने गुच्छा बना लिया आपस में इस तरह से, ये एक तरह से कंबाइन हो गए, तो ये क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो फ्री आयंस हैं, फ्री आयंस वे कम हो गए। जैसे ही नंबर ऑफ फ्री आयंस कम हुए कंडक्टिविटी और डिक्रीज होगी और ग्रेटर रेट से डिक्रीज होगी। समझ में आपको गाइस? इसको अगर मैं दोबारा से ड्रॉ करूं, साबुन है, आपने सॉल्यूशन में साबुन बढ़ा रहे हैं एक मतलब सपोज ये 10 लीटर पानी था, फिक्स है, इसमें आप साबुन बढ़ा रहे हैं, डिक्रीज हो रही थी कंडक्टिविटी। जैसे ही CMC वाला पॉइंट आया वो कंसंट्रेशन जिसमें अब इसके ऊपर ये गुच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही गुच्छे बनने शुरू हुए नंबर ऑफ आयंस दैट कुड कैरी इलेक्ट्रिसिटी वो रिड्यूस हो गया। तो अब क्या होगा, जो लैम्डा यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना और ग्रेटर रेट से डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे? तो ये क्या होगा, पहले यूं जा रहा होता तो अब और स्लोप और ये हो गया। समझ में आपको गाइस मैं किस तरह कह रहा हूँ? तो यानी डिक्रीज तो अब भी हो रही क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज, लेकिन अब ग्रेटर रेट से डिक्रीज हो रहा है लैम्डा। तो बेसिकली इसमें यही पूछा था। आई होप गाइज आपको मैं समझा पाया होगा, एक बार दोबारा देखें इसको। सो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी।